गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्ण क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 21 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी नए हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न था कल का, कौन सा देश 2025 में मुफ्त mRNA वैक्सीन लॉन्च करेगा, जो कि एक कैंसर की वैक्सीन है, इसको लॉन्च करेगा रूस। किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आर अश्विन। हाल ही में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो गगन गिल को मिला है। हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो गुजरात। हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस बैंक के एमडी सीईओ एमडी नियुक्त किए गए? तो इसका जवाब हो जाएगा एसबीआई के एमडी बने हैं राम मोहन राव अमारा। किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा असम में। हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो टॉम क्रूज। हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम करने के लिए किस मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त किया? तो श्री राम मंदिर अयोध्या। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? तो मसाली गांव, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह 18 दिसंबर को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये वीडियो अगर आप लोगों ने कल का नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल में उसको जो है पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित स्वप्न चौधरी को सम्मानित किया गया है, जो कि ये बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के तबला वादक हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज के जरिए देख सकते हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र एवं साल श्रीफल प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खो खो महासंघ ने किसे पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सलमान खान। तो सलमान खान को खो खो विश्व कप, जो कि पहली बार आयोजित किया जा रहा है, 13 से 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है सलमान खान को। तो भारतीय खो खो महासंघ ने 18 दिसंबर को भारतीय अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो 13 से 19 जनवरी 2025 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आइए देखते हैं प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर को। थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना। मनु भाकर को बनाया गया है बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। प्ले स्पोर्ट के मैरी कॉम सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा बने हैं। यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनाई गई हैं। भारतीय दिव्यांगजन आकलन चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शीतल देवी को। लोकसभा चुनाव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पिंकी, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। स्पेस इंडिया की संजना संघी। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़। स्टार स्पोर्ट ऋषभ पंत। भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं एरिक गारसेटी। पूमा इंडिया के रियान पराग और नीतीश रेड्डी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू किया है बंगलार बारी आवास योजना। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार बारी आवास पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल जो है 1,20,000 रुपये मिलेंगे, जो कि 2 किस्तों में 60,000 रुपये करके दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं
दीदीज बंगलार बारी स्कीम मेक्स हेडलाइन। ठीक है, यहाँ पर हेडलाइन है कि यहाँ पर दीदी मतलब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहाँ पर दीदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है बंगलार बारी आवास योजना। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। नेशनल पार्क की बात किया जाए तो बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला, न्योरा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। करंट अफेयर की बात किया जाए तो सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत किया। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का DGP यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। ये सभी जो है करंट से संबंधित है पश्चिम बंगाल से, आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो चहलकदमी करने का मतलब है 9 घंटे तक, लगभग तकरीबन 9 घंटे तक इन्होंने स्पेस में मूवमेंट किया है। तो ये रिकॉर्ड बन गया है चाइना के द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चाइना। तो चाइना के जो है अंतरिक्ष यात्रियों ने ये रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया। चीन के अंतरिक्ष यात्री ने करीब 8.5 घंटे तक स्पेस वॉक किया। चीन के सेनझोउ 19 मिशन के चालक दल के अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम है काई झेजे और सोंग लिंगडेन, के साथ स्पेस वॉक किया है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, काई झेजे और सोंग लिंगडेन। इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर के स्पेस वॉक किया है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम है ओलेग कोनोनेको, जो कि रूस के हैं। 879 दिन इनके नाम का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो रूस के ओलेग कोनोनेको ये 879 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का इनके नाम पर रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए देखते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना जो है इसकी राजधानी बीजिंग है। मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अभी करंट अफेयर की बात किया जाए कि तो यहाँ पर चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेंगझोउ 19 लॉन्च किया। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन चाइना ने शुरू की। भारत ने चीन के BRI परियोजना से शामिल होने से इनकार कर दिया। चांगई 6 चीन का चंद्रयान मिशन है। हाल ही में चीन ने शेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला का उद्घाटन चाइना ने किया था। चीन ने मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट JUICA-2 लॉन्च किया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चाइना शीर्ष पर रहा था। चीन दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 में चीन का आयोजन जो है चीन में किया जा रहा है। चीन में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको चाइना से याद रखनी है। ठीक है, एक न्यूज़ है यहाँ पर। अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और अंटार्कटिका में चाइना ने भी अपना प्रयोगशाला स्थापित किया था, अभी वो न्यूज़ में था। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है? तो यहाँ पर जापान। तो जापान जो है अंतरिक्ष में फैले हुए मलबे और कचरे को जो है समाप्त करने के लिए और लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ साझेदारी किया है। तो इसका ये देखिए, आप देख सकते हैं अंतरिक्ष का मलबा जो है मानव जीवन के लिए खतरे के समान यहाँ पर खतरा का कार्य कर रहा है, जिसका टारगेट है कि इंडिया जो है इसको 2030 तक अंतरिक्ष मलबे को समाप्त करेगा, जो भी स्पेस स्टेशन पे मलबे हैं। तो अभी जापान ने इसके साथ हाथ मिला लिया है। तो जापान की ऑर्बिटल लेजर और भारत की इंस्पेसिटी ने उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए मलबे को हटाने में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए साझेदारी की है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए जापान और भारत ने हाथ मिलाया।
जो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोग को दर्शाता है। ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन, यहाँ के पीएम है शिगेरू इशिबा। करंट अफेयर की बात की जाए तो नागालैंड के 25वें हार्निवल फेस्टिवल में जापान भागीदारी देश के रूप में शामिल हुआ। जापान में तूफान सांसान ने तबाही मचाई। जापान और भारत ने पहले ग्रीन अमोनियम निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान और भारत के बीच 2+2 की बैठक का आयोजन किया गया दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया। ये सभी आपको ध्यान में रखना है जापान से। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो भारत की महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे बड़ा स्कोर 217 रन 4 विकेट खो करके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया। यह मैच नवी मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट अकादमी में खेला गया। ठीक है। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन गया है 217 रन का, जो कि सबसे बड़ा स्कोर है भारतीय टीम की तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी द्वारा ब्रिंग इन ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी गई? तो इसका जवाब हो जाएगा दीपा मलिक। तो इनकी रचना है ब्रिंग इन ऑन द जो है इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, लिखा गया है दीपा मलिक के द्वारा, जो कि प्रकाशक कंपनी है हार्पर कॉलिन्स इंडिया, इसको प्रकाशित किया है इस बुक को। इस संस्मरण में दीपा मलिक की भारत की अग्रणी पैरा एथलीट के रूप में यात्रा का वर्णन किया गया है। वह पहली भारतीय पैराडाइज महिला तैराक, बाइकर और कार रेसलिस्ट हैं जिन्होंने 4 लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, इनको याद रखना है आपको। 4 लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं दीपा मलिक ने। आइए देखते हैं प्रमुख पुस्तकों को। तो अभी खाकी के स्थित प्रज्ञ जो है लॉन्च की गई थी, अनिल रतूड़ी की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। इंडिया @100 KB सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेन गुप्ता। मनोज वाजपेयी द इन्फेंटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम। द बुक ऑफ कारपेशन दलाई लामा और कल्याण सत्यार्थी ने लिखा है। सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स की पुस्तक है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कलोल भट्टाचार्य। द कॉन्स्पिरेसी कोटबया राजपक्षे। द विनर माइंड सेट सेन वाटसन। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। आइए देखते हैं प्रमुख खिलाड़ियों के द्वारा जो है उनकी रचनाओं को। जैसे मेजर ध्यानचंद का गोल है। विश्वनाथ आनंद माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। मैरी कॉम अनक्रेडिबल एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अनब्रेकेबल एन बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। ये सभी आपको खिलाड़ियों की उनकी रचनाओं को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप शुरू हुई? इसका जवाब हो जाएगा गोवा। तो गोवा के मडगांव में स्थित मनोहर पर्रिकर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया, क्योंकि यह चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बन चुका है मनोहर पर्रिकर स्टेडियम, जो कि यहाँ पर चौथी एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के रेजिडेंट राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो नेपाल के जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है शंकर शर्मा जी को। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के करंट अफेयर की बात की जाए तो नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जीतीय त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है।
अशोक राज सिंगडेल जो कि नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। काठमांडू नेपाल में भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेपाल और चीन बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए हस्ताक्षर किए। तो BRI BRI जिसमें भारत शामिल होने से इनकार कर दिया था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसमें जो है नेपाल शामिल हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि इसी दिन 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्ति मिली थी। हालांकि अपना देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन फिर भी एक दशक बाद गोवा को आज़ादी मिली थी। गोवा जो है पुर्तगालियों के ही अधीन था। इस बार इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस की बात आई है तो दिवस तो मैं रिवीजन कराता ही रहता हूँ। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर 1250 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी दी गई है खेलो इंडिया गेम के तहत। तो कुल 1250 खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी दी गई है, जिसमें पूरे भारत में 1041 केंद्र अधिसूचित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है खेल अवसंरचना को मजबूत करना और राष्ट्रव्यापी खेल का विकास को बढ़ावा देना और राज्यों की सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 1250 खेलो इंडिया केंद्र को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है बेंगलुरु में। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भारतीय सेना AI इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया, जो इसके संचालन को आधुनिक बनाने तथा इसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाया है। ठीक है, तो AI से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसको भारतीय सेना में लागू करने के लिए और भारतीय तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु से। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पर अंडर-19 एशिया कप का टाइटल किसने जीता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा जो है टाइप करके बताएंगे कि किसने जीता और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आज के दिन की करंट के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।